गुड मॉर्निंग क्लास। आज 3 अक्टूबर है। कल 2 अक्टूबर को हमने हमारी क्लास ली थी और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर लेट से कोई इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट है, तो हमने कुछ उसकी स्टेप्स लिखी थी। लास्ट स्टेप हमने ये लिखी थी कि अगर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है अस तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन वी और दे में वो चेंज हो जाएगा। वो स्टेप डी थी हमारी, स्टेप डी। और आज हम पढ़ रहे हैं स्टेप ई से। स्टेप ई है आफ्टर वी और दे वी यूज शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्टेप ई में क्या है कि वी और दे के बाद में हम शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसकी जो स्टेप फर्स्ट थी वो ये थी कि हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है से, सेज या सेड, उनको से या से टू को चेंज करेंगे सजेस्ट या प्रपोज में, सेज या सेज टू को सजेस्ट या प्रपोज में, और सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में हम चेंज करेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस हो जाएगा दैट से, ठीक है। लेट को हटा देंगे और अभी मैंने बताया अस की जगह जो ऑब्जेक्टिव केस का अस है उसकी जगह हम नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे वी या दे का। और स्टेप फिफ्थ इसकी आफ्टर वी और दे वी यूज शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। स्टेप फिफ्थ में क्या है कि वी और दे के बाद हम शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। अब उसके बाद देखिए एक नोट लिखा हुआ है मैंने, और नोट में मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन वी एंड दे। वी और दे के बीच में आखिर क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैंने आपको स्टेप डी के अंदर बताया है कि ऑब्जेक्टिव केस का अस जो है इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू वी और दे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी और दे, कि वी और दे के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें जानना है। तो हम देखते हैं वी का लिखा हुआ है, देखो नोट का फर्स्ट लिखे हुए, नोट के फर्स्ट और सेकंड, और ये एरो जो लगाया हुआ है वो भी नोट का ही है, ये पूरा हिस्सा नोट का है। देखिए क्या लिखा हुआ है, We should be used when the reporter himself is joining the proposed work. We को हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर जो रिपोर्टर है, जो इस चीज को कह रहा है, वो खुद भी उस वर्क के अंदर ज्वाइन हो। वी को हम कहां पर यूज करेंगे, वी को हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर रिपोर्टर खुद भी उस वर्क को ज्वाइन कर रहा हो, ठीक है। दूसरा है दे शुड बी यूज्ड व्हेन द रिपोर्टर हिमसेल्फ इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रपोज्ड वर्क। दे को हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर रिपोर्टर उस वर्क के अंदर नहीं है, उस कार्य के अंदर नहीं है। देखो वी का यूज हम कहां पर करेंगे, जहां पर जो रिपोर्टर है, रिपोर्ट का मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बताएगा, जिस भी चीज को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बताएगा वो रिपोर्टर कहलाएगा। तो उस काम के अंदर अगर वो रिपोर्टर खुद भी है, स्वयं भी है, तो हम वहां पर वी का यूज करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जिस काम के अंदर वो रिपोर्टर नहीं है, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कोई काम है और उस काम का हिस्सेदार वो रिपोर्टर खुद भी है, तब तो हम वी का यूज करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई काम दिया गया है और उस काम का हिस्सेदार रिपोर्टर नहीं है, बल्कि रिपोर्टर उन व्यक्तियों के बारे में बता रहा है जो किसी एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर हम दे का यूज करेंगे। लेकिन अब देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है बट दे का मतलब कौन कौन, वी और दे, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। बट दे आर यूज्ड विदाउट एनी डिफरेंस, लेकिन हम इन दोनों का यूज बिना डिफरेंस के भी कर सकते हैं। मतलब हम चाहे तो वी लिखें चाहे तो दे लिखें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक्चुअल इसकी पोजीशन ये है कि अगर रिपोर्टर हिमसेल्फ अगर उस पर्टिकुलर वर्क के अंदर परफॉर्म कर रहा है और उस चीज के बारे में रिपोर्टर खुद भी बता रहा है, तब तो हम वी का यूज करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टर उस वर्क के अंदर नहीं है, उस वर्क को परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन वह उस वर्क के बारे में बता रहा है जो कोई दूसरे व्यक्ति परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम वहां पर दे का यूज करेंगे। लेकिन इन दोनों का यूज बिना किसी डिफरेंस के किया जा सकता है, वी का भी किया जा सकता है और दे का भी किया जा सकता है। अगर मैं अस को हटाकर वी लिखूं तो भी सही माना जाता है और
अस को हटाकर दे लिखूं तो भी सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंस आपके दिमाग के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए कि हम वी का यूज कहां पर करेंगे और दे का यूज हम कहां पर करेंगे, ठीक है। अब देखो, हमने जो कल स्टार्ट किया था कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट है तो मैंने नियम बताया था, से या से टू चेंज हो जाएगा सजेस्ट या प्रपोज में, सेज या सेज टू चेंज हो जाएगा सजेस्ट या प्रपोजेस में, सेड और सेड टू चेंज हो जाएगा सजेस्टेड या प्रपोज्ड के अंदर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय दैट, लेट को हटा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस का जो अस है इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू वी और दे, और वी और दे का डिफरेंस भी मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है। मतलब यहां तक की जो चीज है वो आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे देखो, मैंने यहां पर 3 फॉर्मूला लिखे हुए हैं, फॉर्मूला ए, बी और ये फॉर्मूला सी। 3 फॉर्मूले मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, फॉर्मूला ए, बी और सी। अब हम जो भी एग्जांपल पढ़ेंगे अभी इस वाले लेट वाले स्टार्ट वाले से, कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, तो अब हम उसके जो भी एग्जांपल पढ़ेंगे तो वो इन ही फॉर्मूला के बेस पर उनका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। देखो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। और जिस भी टेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर दी जाएगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर हम कोई चेंज करेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर दी गई, ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट भी नहीं है, साइंटिफिकल फैक्ट भी नहीं है, कोई प्रोवर्ब भी नहीं है, कोई प्रिंसिपल भी नहीं है, ठीक है, तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग सजेस्टेड या प्रपोज्ड के अंदर चेंज कर देंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट बनाते वक्त सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। फिर आप चाहो तो प्रपोज वाली फॉर्म लिख सकते हो, आप चाहो तो सजेस्ट वाली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको क्या लिखना है, दैट लिखना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, दैट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये जो है सब्जेक्ट वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, याद रखना, ये वाला सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। उसके बाद प्रपोज और सजेस्ट की फॉर्म के अकॉर्डिंग हम उसको लिख देंगे। फिर हम कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को एलिमिनेट करेंगे दैट से। फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर शुड को लिखेंगे, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, और लास्ट में जो भी अदर वर्ड्स हमारे पास बचे हुए हैं उसको लिखेंगे, ठीक है। समझ में आई। एक तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, दूसरा हम किस तरीके से बनाएंगे कि सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर प्रपोज और सजेस्ट को लिखेंगे, और फिर दैट की जगह हमने क्या लिख दिया, टू लिख दिया। दैट की जगह हमने क्या लिख दिया, टू लिख दिया, और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया। दैट की जगह हमने टू लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर वापस हमने क्या लिखा यहाँ पर, मतलब हमने यहाँ पर दैट लिखा और ये की एक टर्म वापस हमने एज इट इज लिख दी, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और उसके आगे मैंने करेक्ट का साइन दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे भी करेक्ट का ही साइन है, याद रखना है आपको, राइट का, सॉरी। एक तीसरी फॉर्म ये है कि इन दोनों से भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। अभी मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको समझाने वाला हूं कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस में क्या है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ ही लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यहां पर है, टू प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर है टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले स्टेप का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास डायरेक्ट स्टेटमेंट कोई ऐसा है जो कि लेट से स्टार्ट है और इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर आपके पास डायरेक्ट स्टेटमेंट ऐसा है जो कि स्टार्ट है लेट से और सेंटेंस है पूरा इंपेरेटिव, और उस डायरेक्ट स्टेटमेंट के रिपोर्टिंग वर्ब में, और उस डायरेक्ट स्टेटमेंट के रिपोर्टिंग वर्ब में टू प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है, क्या गिवन है, टू प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच हम इस तरीके से बनाएंगे, उसका इनडायरेक्ट स्पीच हम इस तरीके से बनाएंगे। और अगर हमारे को डायरेक्ट स्टेटमेंट के रिपोर्टिंग वर्ब में टू प्लस ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो इनडायरेक्ट स्पीच ऊपर वाले के तरीके से बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच इसके तरीके से बनेगा। और अब इन दोनों का मिक्सअप है, हम चाहें तो इसके अकॉर्डिंग भी, इस वाले के अकॉर्डिंग भी इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स का जो कि इंपेरेटिव हो और लेट से स्टार्ट हो। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट
फिर प्रपोज और सजेस्ट जो भी उसकी फॉर्म है, और फिर डायरेक्ट मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगा देंगे हम। कौन सी फॉर्म को लगा देंगे? फोर्थ फॉर्म को, और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स हमारे पास रिमेनिंग रहे वो भी लगा देंगे। अब देखो मैंने इन तीनों के नीचे राइट का टिक लगाया ना, यहां पर भी राइट का है, यहां पर भी राइट का है और यहां पर भी राइट का है। इट मींस हम इन सेंटेंसेस को, ऐसे सेंटेंसेस को जो कि इंपेरेटिव है और लेट से स्टार्ट है, हम उनको इस तरीके से बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट गिवन है तो इस तरीके से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो इस तरीके से बनाएंगे, और दोनों का मिक्सअप है तो हम इस तरीके से बनाएंगे। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ बट हम इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। बट करके लिख दिया मैंने, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम प्रपोज सजेस्ट लिख दें, फिर टू लिख दें और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दें, तो ये वाला फॉर्मूला कभी भी नहीं लगेगा, ये हमारा पूरा आंसर ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये एक, क्योंकि इसके बाद हम एग्जाम्पल ही करने वाले हैं, तो ऐसे वापस मैं अपनी पूरी चीज को दोहरा देता हूं। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि लेट से स्टार्ट हो, उनमें रिपोर्टिंग वर्ब अगर से या सेज टू है तो वो चेंज हो जाएगी सजेस्ट या प्रपोज में, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज या सेज टू है तो वो चेंज हो जाएगी प्रपोजेस या सजेस्ट्स में, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सजेस्टेड और प्रपोज्ड। सेकंड है इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय दैट। इन्वर्टेड जो कॉमास होंगे वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? दैट से रिप्लेस हो जाएंगे। देखो यहां पर भी दैट है और यहां पर भी दैट है। अगर यहां पर दैट है तो इसके पहले ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और अगर यहां पर दैट है तो उसके पहले ऑब्जेक्ट गिवन होगा। तो इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय दैट। लेट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद हम किसका यूज करते हैं? अस का, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट बनाते वक्त वी या दे में चेंज हो सकता है, और वी और दे का डिफरेंस भी हमने देखा है कि अगर एक पर्टिकुलर वर्ग के अंदर खुद रिपोर्टर परफॉर्म कर रहा है तब तो हम वहां पर वी का यूज करेंगे, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वर्ग के अंदर रिपोर्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन वो दूसरे व्यक्तियों के वर्ग के बारे में हमें बता रहा है तो हम वहां पर दे का यूज करेंगे। लेकिन हम चाहे तो कहीं पर वी लिखें चाहे दे लिखें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारी नॉलेज के लिए ज्यादा सुटेबल है। उसके बाद हमने 3 फॉर्मूला देखे हैं कि अगर किसी के अंदर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तब तो हम ये वाले फॉर्मूले से इनडायरेक्ट बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो इस वाले फॉर्मूले से इनडायरेक्ट बनाएंगे, और हम इनके मिक्सअप वाले फॉर्मूले से भी इनडायरेक्ट बना सकते हैं। और इस वाले फॉर्मूले से हम कभी भी इनडायरेक्ट ऐसे सेंटेंसेस का नहीं बनाएंगे जो कि इंपेरेटिव हो और लेट से स्टार्ट हो। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छे से समझते हुए ध्यान से देखते हुए स्क्रीनशॉट लीजिए। यस क्लास, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं इन फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है। ये ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं। Example, he said let us work for nation. He said let us work for nation. अब देखो इस स्टेप में ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा से पहले वाली हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमास में है जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस देखो सबसे पहले कि कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मींस पास्ट टेंस है, ठीक है। और कहीं रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट कोई यूनिवर्सल ट्रूथ को तो नहीं बता रहा, नहीं बता रहा है। अब रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट कैसा है? लेट अस वर्क फॉर नेशन, कि देश के लिए हमें काम करना चाहिए। ये क्या है? एक सजेशन है, एक प्रपोजल है, एक सुझाव है और एक क्या है? प्रस्ताव है, जो कि लेट से स्टार्ट है। अगर लेट से कोई इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इट मींस वो सजेशन या प्रपोजल का ही
सेंस देगा, इट मींस वो सुझाव या प्रस्ताव का सेंस देगा। जब इसने प्रपोजल या सजेशन का सेंस दे दिया, इट मींस ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस भी कौन सा है, जो कि लेट से स्टार्ट है। अब लेट वाले रूल को देखो कि अगर सेड या सेड टू हो तो किसमें चेंज हो जाएगा, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। ठीक है, दूसरा ये था उसमें कि कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट से रिप्लेस हो जाएंगे, लेट को हटा देंगे। अस जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है वो इसके नॉमिनेटिव केस वी या दे के अंदर चेंज हो सकता है। वी का भी पढ़ लिया हमने, दे का भी पढ़ लिया, लेकिन दोनों का यूज विदाउट डिफरेंस होता है। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या लिखा है कि शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब ये देखो इन तीनों फॉर्मूले के हिसाब से कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन है। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये वाला लगेगा फॉर्मूला, ये वाला लगेगा, क्योंकि ये वाला तो टू ऑब्जेक्ट, मतलब यहां पर तो ऑब्जेक्ट गिवन है लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो हमें इसके हिसाब से अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। तो हम स्टार्ट करें। देखिए, ही सेड को मैं चेंज कर देता हूं सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में। ठीक है, यहां तक का काम कंप्लीट। फिर लिखना है दैट, लिखा दैट। अब सब्जेक्ट, क्योंकि लेट को तो हटाना ही है, दैट के बाद क्या है कि लेट को हटाना, तो लेट हटा दिया। अब अस जो है वो हमारे फर्स्ट पर्सन के वी का ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन के वी का ऑब्जेक्टिव केस है। अब अस देखो ये क्या बोल रहा है, लेट अस वर्क फॉर नेशन, हमें देश के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें देखो रिपोर्टर एक काम के लिए बोल रहा है जिसके अंदर वो खुद भी इन्वॉल्व है, तो वैसे तो वी आना चाहिए, वैसे तो क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये भी लिखवा दिया कि वी और दे का यूज विदाउट डिफरेंस होता है, तो हम यहां पर दोनों लिख देते हैं। ठीक है, वी या दे। ही सजेस्टेड, प्रपोज्ड दैट वी दे शुड वर्क फॉर नेशन। ठीक है, वी शुड वर्क फॉर ये ना वर्क फॉर। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर एक चीज यहां पर इस वाली चीज को देखना, द नेशन लिखा हुआ है, सॉरी द नेशन है, द नेशन। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, द नेशन। समझ में आ गया, हमने इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से इसको पुटअप किया, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से इसको बनाया। अब हम एक एग्जांपल लिखेंगे, दूसरा लिखते हैं, I said to the villagers, I said to the villagers, I said to the villagers, let us help the poor, let us help the poor, let us help the poor। अब देखिए इस वाले स्टेटमेंट में देखिए कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन है, तो हाँ ऑब्जेक्ट गिवन है द विलेजर्स। अब जब ऑब्जेक्ट गिवन है तो इस वाले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम। ठीक है, इस वाले के अकॉर्डिंग जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई सजेस्टेड या प्रपोज्ड, आई सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू, ऑब्जेक्ट क्या है, द विलेजर्स, द विलेजर्स दैट। अब लेट को हटाना है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट से रिप्लेस हो गया, लेट हट गया। अस की जगह हम वी भी लिख सकते हैं और दे भी लिख सकते हैं, मैं दोनों लिख देता हूं, वी दे। ठीक है, शुड हेल्प द पुअर। ये दोनों एग्जाम्पल हमने इस वाले के अकॉर्डिंग भी कर लिए और इस वाले के अकॉर्डिंग भी कर लिए, ए के अकॉर्डिंग भी कर लिए और बी के अकॉर्डिंग भी कर लिए। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग, ये वाला एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया, मतलब फॉर्मूला ए और फॉर्मूला बी हमने कर लिया है। अब हम करेंगे फॉर्मूले सी के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला सी क्या है, इनका मिक्सअप है। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। जैसे लिखा हुआ है ही सेड लेट्स गो फॉर ए वॉक। एग्जाम्पल है he said let's का मतलब let's go for a walk। तो अब ये दो तरीके से बना सकते हैं हम। एक तो इसी तरीके से बनाएंगे हम, एक तो पहले मैं इसके अकॉर्डिंग बता देता हूं इसको। देखिए he suggested, प्रपोज नहीं लिख रहा हूं, ये सजेस्टेड लिख दिया, ही सजेस्टेड, ठीक है, ही सजेस्टेड, यहां तक हमने लिख दिया ही सजेस्टेड। अब देखो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट भी नहीं आएगा, डायरेक्ट ही सजेस्टेड। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म, गोइंग फॉर अ वॉक। ये वाला जो एग्जांपल है ही सेड लेट्स गो फॉर ए वॉक, तो क्या हो गया, ही सजेस्टेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट नहीं लगाया है, मेन वर्ड की डायरेक्ट फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स लिख दिए, गोइंग फॉर ए वॉक। और ये का ये एग्जांपल इस तरीके से भी हो सकता है, ही सेड, ठीक है, ही सेड दैट वी दे शुड go for a walk, they should go for a walk। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने बिना ऑब्जेक्ट वाला ही फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सी के हिसाब से मैंने आपको ये वाला करके बताया है। तो इट मींस क्या हुआ कि फॉर्मूले सी के हिसाब से ये वाला, फॉर्मूले सी के हिसाब से हम ये वाला कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला सी मैंने क्या बताया कि दोनों मिक्सअप है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख दिया क्योंकि लेट्स लिखा हुआ है, लेट्स का मतलब होता है लेट अस, लेट्स का मतलब क्या होता है, लेट अस। तो मैंने अस को वी और दे में चेंज कर दिया, बाकी वो का भी फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला कौन सा है, ए वाला, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, और ये फॉर्मूला है हमारे पास सी वाला, जिसमें हमने मेन वर्ब की डायरेक्ट फोर्थ फॉर्म का ही यूज किया है। तो हमने यहां तक का वर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहां तक की बात कंप्लीट कर ली है। अब ये जो है बट प्रपोज, सजेस्ट, प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है क्लास, तो हमने आज क्या पढ़ा कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि किससे स्टार्ट हो, लेट से स्टार्ट हो, और वो इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि किसी सजेशन या प्रपोजल को डिफाइन करते हो, ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि किसी सजेशन या प्रपोजल के सेंस को देते हो और लेट से स्टार्ट हो, उनसे रिलेटेड हमने फॉर्मूलाज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लेट की अगली वाली कैटेगरी के अंदर एंटर हो रहे हैं। अब लेट की अगली वाली कैटेगरी ये है कि अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट है, लेकिन इस बार वो सेंस दे रहा है किसी विश का या डिजायर का, किसी इच्छा का सेंस दे रहा है, तो उसके स्टेप्स भी हम लिख लेते हैं। आई थिंक आपने यहां तक कर लिया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। आपको अपने व्यूज पर ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे स्कूल्स खुलेंगे आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग इनडायरेक्ट स्पीच, अभी नरेशन ही चल रहे हैं हमारे, जब से चल रहे हैं नरेशन ही चल रहे हैं, तो मैं आपको कितना डीपली नरेशन पढ़ा रहा हूं इस चीज को आप सोच लीजिए। तो आपके एग्जाम के अंदर भी नरेशंस कितने डीपली आएंगे। मैं वहां पर इस समय वो नहीं सुनूंगा कि सर ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं है ये कोई चीज। जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपके साथ 100 नहीं 200% कोशिश कर रहा हूं, तो आपको तो मेरे से दुगनी करनी है, क्योंकि नंबर आपको स्कोर करने हैं, याद रखना है आपको। तो इस चीज को ध्यान से समझ लेना। अभी 18 पार्ट हुए नरेशंस के, और नरेशन के पार्ट अभी और आगे और बढ़ेंगे। लगभग आप ये समझ लो कि नरेशन के पार्ट 12, 12, 13
पार्ट्स और रिमेनिंग है अभी तो नरेशन के। तो आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं उन सेंटेंसेस पे जो कि इंपेरेटिव है, लेट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वो सेंस दे रहे हैं विश या डिजायर का। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब रब कर रहा हूं। आप जो भी नंबर है लेट से स्टार्ट होने वाली, आप इस जो अभी हमने किया है उसको तो फर्स्ट नंबर डाल देना लेट को। अब मैं लेट का सेकंड पार्ट करवा रहा हूं। लेट का मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूं। इफ देयर इज ए सेंस ऑफ, इफ देयर इज अ सेंस ऑफ विश डिजायर, if there is a sense of wish desire from an imperative sentence, from an imperative sentence, from an imperative sentence starting with let, starting with let, it is converted into, it is converted into indirect speech, it is converted into indirect speech as follows। अगर कोई स्टेटमेंट इंपेरेटिव है जो कि लेट से स्टार्ट हो रहा है और उस स्टेटमेंट का जो सेंस है वो किसी इच्छा को बता रहा है, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच हम इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। स्टेप ए, देखो स्टेप ए क्या है, जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है कौन कौन सी, से या से टू, सेज या सेज टू, सैड या सैड टू, उनको हम चेंज करेंगे। चेंज किसमें होंगे, चेंजेस किसमें होंगे, चेंज विश या डिजायर में, विशेस या डिजायर्स, और विश्ड या डिजायर्ड। ठीक है, स्टेप फर्स्ट ये है हमारे पास, स्टेप ए। स्टेप बी है हमारे पास, स्टेप बी है हमारे पास इनवर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड बाय दैट, इन्वर्टेड कॉमास दैट से रिमूव होंगे। स्टेप सी है हमारे पास रिमूव लेट, लेट को रिमूव करना है। स्टेप डी है हमारे पास, स्टेप डी है हमारे पास द प्रोनाउंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस, द प्रोनाउंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस used after the let is written by changing the pronouns, is written by changing the pronouns, is written by changing the pronouns of the subjective case, of the subjective case to the rule of change of persons, to the rule of change of
पर्सन्स। देखो ये क्या कह रहा है, स्टेप डी, द प्रोनाउंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस यूज्ड आफ्टर द लेट। ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होगा वो लेट के बाद में यूज होगा, इज रिटन बाय चेंजिंग द प्रोनाउंस ऑफ द सब्जेक्टिव केस। उस जो रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद में जो भी प्रोनाउन लगेगा, जैसे हमने पहले पढ़े लेट अस पढ़ा, तो वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन था। हमने पहले क्या पढ़ा, लेट अस, जो कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन था। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा स्टेटमेंट जो कि लेट से स्टार्ट और इंपेरेटिव सेंटेंस हो, लेकिन वो सेंस दे रहा हो विश या डिजायर का, उसके रिपोर्टेड स्पीच में लेट लिखा हुआ और उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो हम उसे पर्सन्स के, टाइप्स ऑफ पर्सन्स के सब्जेक्टिव केस के अंदर चेंज कर देंगे। जैसे अस लिखा हुआ है तो वी लिख देंगे, हिम लिखा हुआ है तो ही लिख देंगे। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, देम लिखा हुआ है तो दे लिख देंगे। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक स्टेप एक और लिखनी है इसमें, स्टेप डी हो चुका है, एक स्टेप और बाकी की फिर हमारी क्लास होगी कल। स्टेप ई, स्टेप ई, देखो स्टेप ई क्या है, आफ्टर द प्रोनाउंस ऑफ सब्जेक्टिव केस, आफ्टर द प्रोनाउंस ऑफ सब्जेक्टिव केस, we will write should plus first form of the verb। मतलब यहां पर डी वाले में क्या था कि लेट के बाद में जो भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में उस ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, और इस सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को लिखने के बाद हम शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्लास आज 3 अक्टूबर को हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आपको इन सब चीजों का ध्यान होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए। आगे से आगे आप अपनी तैयारी करते रहें, समझते रहें, क्योंकि अभी नरेशन के बहुत सारे पार्ट बाकी हैं। इट मींस बहुत डीपली जाकर हम नरेशंस करेंगे। अगर आपने नहीं देखे तो इन फ्यूचर में कुछ भी नहीं सुनूंगा कि सर हमने नहीं देखा या हम बिजी थे, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो मैं उसके हिसाब से पेपर बना के दूंगा। और आप जानते हो, छोटी सी भी गलती हुई पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रामर का वर्क है। ठीक है, आपको इसको ध्यान से समझना है, हर एक चीज को ध्यान से समझते हुए रोज जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से समझ लो, बस इतना सा कहना है मुझे आपसे। ठीक है, अपने व्यूज को बढ़ाइए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स क्लास।